हाँ जी, बोलो आपका क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, जब मैं फ्रिज में गैस डालता हूँ तो फ्रिज में चॉक की प्रॉब्लम आती है, जबकि मैं एसी में गैस डालता हूँ तो उसमें चॉक की प्रॉब्लम नहीं आती है। पर ये फ्रिज में चॉक की प्रॉब्लम क्यों आती है, इसको हम किस तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं? जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने कहा कि जब भी ये काम करते हैं तो फ्रिज में जब भी गैस चार्जिंग करते हैं तो फ्रिज में चोकिंग प्रॉब्लम जल्दी आ जाता है। ठीक है, हमेशा मतलब इनको ज़्यादातर चोकिंग का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और जबकि ये एसी में गैस चार्ज करते हैं तो एसी में बिल्कुल भी गैस चार्जिंग में मतलब चोकिंग प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आता है। तो ऐसा क्यों आता है इनके साथ, ऐसा क्यों हो रहा है, ये जानना चाहते हैं। तो इसके मतलब मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है कि फ्रिज में चोकिंग प्रॉब्लम आते हैं और एसी में चोकिंग प्रॉब्लम बहुत कम ही देखने को मिलता है। तो इसका मेन रीज़न ये है कि जो कैपिलरी पाइप होती है उसमें, जैसे कि छोटी फ्रिज होती है उसमें 031 नंबर होता है। ठीक है, और एसी का जो होता है अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं ये बता रहा था कि चोकिंग प्रॉब्लम क्यों आती है। जिसमें क्या है कि कैपिलरी जो होती है उसका जो बोर होता है उसमें कम होता है फ्रिज वाले में। तो जो कि मतलब उसमें होता है कि आप ये देख सकते हैं, इसमें दिखाओ, ये जो फ्रिज का होता है इसमें 031 नंबर लगा हुआ होता है। ठीक है, उससे बड़ी फ्रिज होती है तो 036 का, उससे बड़ी होती है तो 42, 44, 49। ठीक है, ऐसे करके मतलब वो पूरा जो एसी का होता है वो आ जाता है, बड़े बोर हो जाते हैं। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं पूरा डिटेल में कि मतलब जो एसी का होता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मोटा होता है कैपिलरी पाइप। तो इस वजह से उसमें गैस जो है आसानी से पास हो जाता है, उसका बहाव आसानी से हो जाता है और चोकिंग प्रॉब्लम नहीं आती है। और चोकिंग प्रॉब्लम इस वजह से ज़्यादा आता है कि जैसे कि आप फ्रिज गैस चार्जिंग कर रहे हैं। ठीक है, फ्रिज गैस चार्जिंग करते समय क्या है कि हम खूब उसी कंप्रेसर से गैस मतलब फ्लैशिंग करते हैं। जैसे कि फ्रिज में कंप्रेसर लगा हुआ है और उसी से हम खूब फ्लैशिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जितनी देर हम चलाएंगे कंप्रेसर, तो कंप्रेसर क्या है कि हवा खींचता है और हवा में आपको सबको मालूम है कि मॉइस्चर होता है, जो कि वो मॉइस्चर उस कंप्रेसर में जो मतलब फ्रिज में लगा हुआ है उस कंप्रेसर को मतलब वो इकट्ठा कर लेता है, वो बाहर नहीं फेंकता है। आपको लगता है कि मतलब जैसे लगता है कि मतलब निकल ही गया, वो निकलता नहीं है। उसमें क्या है कि ये इकट्ठा होता रहता है मॉइस्चर और आगे चल के वही कंप्रेसर मतलब जाके फ़िल्टर में कैपिलरी में बिल्कुल चोक कर देता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि मतलब थोड़ा सा बिल्कुल आपको फ्लश करना है तो आप फ्रिज के कंप्रेसर में जो लगा हुआ है उससे आप फ्लश कर सकते हो, जो फ्रिज में लगा हुआ है। अगर आपको फ्लशिंग करना ही है तो एक अलग से कंप्रेसर ले लो और उससे फ्लशिंग करो, कंडेंसर कॉइल करो और फ्रीजर भी करो, अच्छे से फ्लश कर लो अलग से कंप्रेसर लेके। ठीक है, और ये फ्लशिंग होने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि CTC आता है, उससे भी आप फ्लशिंग कर सकते हैं। पेट्रोल डाल के भी कंडेंसर कॉइल में या कूलिंग कॉइल में भी आप फ्लशिंग कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा खतरा वाला खेल है। पेट्रोल से आप नहीं करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सावधानी दिखानी पड़ती है। CTC का आप उपयोग करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर आप और अच्छा काम करना चाहते हैं तो CTC यूज़ ना करके आप नाइट्रोजन यूज़ करें, लेकिन वो भी ख़तरनाक ही होता है गैस। ठीक है, तो आपको ये फ्लशिंग करने के बाद अच्छे से इसको ज्वाइन करना है डिस्चार्ज वाले पाइप को, और डिस्चार्ज ज्वाइन करने के बाद उसको जोड़ने के बाद आपको मतलब चला के देख लेना कि हाँ एयर सही आ रहा नहीं आ रहा, पास हो रहा है, उसका बहाव सही है। फिर उसके बाद आपको फ़िल्टर जोड़ देना है। ड्रायर नया हमेशा लगाना है जब भी आप गैस चार्जिंग करें। अगर गैस चार्जिंग करके आपको दोबारा फिर 1-2 दिन बाद गैस चार्जिंग करना पड़ रहा है तो फिर भी आप फ़िल्टर जो होता है उसको चेंज करना ही करना है आपको। ठीक है, फ़िल्टर अच्छे से ज्वाइन करके कैपिलरी पाइप जोड़ना है, और कैपिलरी पाइप जोड़ने के बाद आप उसको भी मतलब 1-2 बार हल्के से फ्लश करके देख लो कि हाँ इसका भी मतलब बहाव सही है या नहीं है, एयर आ रहा है प्रॉपर नहीं आ रहा है, उसको भी आपको चेक करके उसके बाद आपको गैस चार्जिंग करना है, वो भी वैक्यूम पंप से। अगर वैक्यूम पंप नहीं है तो आप कंप्रेसर जो आप ले गए थे फ्लशिंग के लिए उसी से आप वैक्यूम करिए अच्छे से वैक्यूम करने के बाद आप उसमें गैस चार्ज कर सकते हो। जो भी गैस उसमें आप डालना चाहते हो, जो भी उस पर लिखा हुआ हो कि हाँ एक चीट लगा हुआ होता है सभी कंप्रेसर पे, उस पर लिखा हुआ होता है पूरा डिटेल में कि इसमें कितने ग्राम गैस जाएगा और कितना कौन सा गैस जाएगा, ये भी पूरा डिटेल में लिखा हुआ होता है। चिट लगी होती है फ्रिज में भी।
ठीक है। वो चाहे आपका फ्रिज हो या फिर एसी हो, एसी में भी आपका चिट लगा हुआ होता है कि इसमें कितना ग्राम गैस जाएगा और कितना कौन सा गैस जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कुल मिला के अच्छे से फ्लैशिंग करना है, आपको ऑयल बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अगर आपको धूल जैसी उसमें आ रही है, धूल जैसे आपके मान चलिए धूल जैसा आ रहा बिल्कुल कचड़ा, तो आपको बिल्कुल भी वो कंडेंसर कॉइल लगाना ही नहीं है। फ्रिज की बात कर रहा हूँ मैं। फ्रिज जैसे आप फ्लैश कर रहे हैं और उसमें धूल मिट्टी आ रहा है और खूब ज़्यादा कार्बन आ रहा है, जंग के तरीके से आपको धूल उसमें दिखाई दे रहा है, तो ऐसा कंडेंसर कॉइल आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। आपको मना कर देना चाहिए, आगे के लिए नहीं चल पाएगा। हफ्ते 2 हफ्ते बाद ये ब्लॉक कर जाएगा। अगर आप उसको CTC से भी फ्लैश कर देंगे, जब भी वो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। इस वजह से आपको उसको चेंज कर देना है। अगर उसमें मॉइस्चर वगैरह है, मान के चलिए जैसे फ्रीज़र में चाकू मार बैठते हैं, फिर उसमें क्या है कि थोड़ा बहुत मॉइस्चर चला जाता है, तो उसको आप CTC डाल के उसको फ्लैश कर देंगे अच्छे से, तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास चलेगा। वो भी इसमें मतलब ऐसा आपको देखना है कि मान के ये चलो जैसे काफ़ी दिन ना हो गया हो, 1 महीने बाद आप उसमें गैस चार्जिंग कर रहे हो, कि जैसे मान चलो फ्रिज में चाकू लग गया और 1 महीने बाद आप उनको बुलाएंगे, तो उसमें क्या है कि पूरा कंडेंसर कॉइल में पानी चला गया होता है और कंप्रेसर में भी चला गया होता है। कंप्रेसर तो आपको ख़राब हो ही गया है, लेकिन कंडेंसर कॉइल में आपको यही देखना है कि अगर कंडेंसर कॉइल में बिल्कुल जंग के तरीके से आपको कचरा वहाँ से निकल रहा है, तो ये मान के चलो उसको आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगर साफ़ सुथरा हो जाता है तो आप लगाओ, वरना उसको नहीं लगाओ, चेंज करो। फिर उसके बाद फ़िल्टर लगा के नया फ़िल्टर लगाना है और अच्छे से वैक्यूम करके गैस डालना है। अगर आप अच्छे से वैक्यूम नहीं करोगे तो फ्रीज़र में क्या होगा कि फ्रीज़र ठंडा करेगा, लेकिन प्रॉपर उसमें बर्फ़ नहीं जमेगा। आधे तरफ बर्फ़ आएगा और आधे तरफ बर्फ़ नहीं आएगा। चाहे वो आपका AC हो, चाहे वो आपका डीप फ्रीज़र हो, चाहे वो आपका फ्रिज हो, ठीक है, चाहे वो आपका आइस मशीन हो। अगर आप वैक्यूम अच्छे से नहीं करोगे तो प्रॉपर कूलिंग नहीं मिलेगा। जितना अच्छा वैक्यूम होगा उतना ही अच्छा कूलिंग होगा। तो यही समस्या है फ्रिज में जो मतलब चोकिंग की प्रॉब्लम आती है वो कैपिलरी के ऊपर आती है, ठीक है। अभी क्या है कि मान के चलो जैसे AC का होता है, AC में तो नहीं आता है उतना मॉइस्चर, अगर बनता है तो कैपिलरी के जरिए तो वो पास हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर मान चलो फ्रिज होता है तो उसमें नहीं पास हो पाता है और वो चोकिंग की प्रॉब्लम आ ही जाता है हमेशा। तो यही ध्यान रखना है आपको, अच्छे से फ्लैशिंग करना है, सबसे मेन काम है अच्छे से फ्लैशिंग। उसके बाद लीकेज अच्छे से चेक करके फिर उसके बाद उसमें मतलब डेड करना है।